साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीसी यादव यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको यूडाइस पोर्टल पर नए बच्चे जो पहले से किसी विद्यालय में पढ़ रहे थे उन्हें ऐड और इंपोर्ट करने की प्रोसेस बताऊंगा। स्टूडेंट मॉड्यूल डेटा एंट्री पिछले सत्र के जैसे ही वर्तमान सत्र में 3 स्टेप में करनी है। पहला कार्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पिछले सत्र की जानकारी के अनुसार प्रोग्रेशन मॉड्यूल से प्रमोट करना है। दूसरा, नए बच्चे जो पहले से किसी विद्यालय में पढ़ रहे थे उन्हें ऐड और इंपोर्ट करना है। इसके बाद थर्ड स्टेप में हर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल कंप्लीट करना है, जैसे जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल एंड फैसिलिटी प्रोफाइल। तो आज मैं आपको पहले से किसी भी स्कूल में रजिस्टर्ड बच्चों को इंपोर्ट और ऐड करने की प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये कार्य आपको मेजरली इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स की सहायता से करना होगा। साथ ही इस मॉड्यूल से रिलेटेड समस्याएं, जैसे जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनका स्टूडेंट पैन, परमानेंट एजुकेशन नंबर कैसे पता करें, ये भी जानेंगे। अब आप सबसे पहले यूडाइस प्लस की वेबसाइट से स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहां पर सत्र 2025-26 सेलेक्ट करेंगे। अब अगले पेज पर स्कूल डैशबोर्ड पर आपको सभी कक्षाओं की जानकारी मिल जाएगी। अब कक्षा 2 से 12 तक किसी भी कक्षा में ऐड करने के लिए स्टूडेंट मूवमेंट मॉड्यूल के अंदर क्लिक करना है। पहला, इंपोर्ट विद इन स्टेट। अगर बच्चा पहले से जिस राज्य में आपका स्कूल है वहीं पढ़ रहा था तो आप इस ऑप्शन पर कार्य करेंगे। और अगर बच्चा पहले अन्य किसी राज्य में पढ़ रहा था और अब आपके विद्यालय में पढ़ने आया है तो आप इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट ऑप्शन पर कार्य करेंगे। इनके बाद तीसरा ऑप्शन ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट का है। इस ऑप्शन का मतलब है जब कोई स्कूल प्रोग्रेशन मॉड्यूल के थ्रू बच्चों को प्रमोट करते हैं तब जिन बच्चों को डिलीट, लेफ्ट विथ और विदाउट टीसी कर देते हैं वे सब ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट हो जाते हैं और वे सब आपको इस ऑप्शन में शो हो जाते हैं। बट ओनली वे ही स्टूडेंट शो होंगे जिन स्कूल्स ने प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप उन बच्चों को ऐड कर पाएंगे जिनका पिछले सेशन में कहीं भी किसी स्कूल में एडमिशन हुआ हो और वे यूडाइस पर रजिस्टर्ड हों। किसी भी कक्षा के स्टूडेंट को अपनी स्कूल में लाने के लिए उसका आपके पास परमानेंट एजुकेशन नंबर होना चाहिए। इसके लिए आप गेट पैन एंड डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। सर्च करने पर संबंधित बच्चे का पैन नंबर आपको शो हो जाएगा। अब अगर आपके पास बच्चे का पैन नंबर है तो आप यहाँ पर सीधे ही पैन नंबर एंटर कर देंगे। और अगर आपके पास बच्चे का आधार नंबर और पैन नंबर नहीं है तो ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट ऑप्शन से स्टूडेंट का पैन मिल जाएगा। इसके लिए आपको ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में जाना होगा, जहां से आप स्टूडेंट का पैन प्राप्त कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स पर कैसे कार्य करना है आइए समझते हैं। इस पेज पर आपको यहाँ पर जिस स्कूल से स्टूडेंट आया है उस स्कूल का डाइस कोड एंटर करेंगे और सर्च करेंगे। संबंधित स्कूल का डाइस कोड आपको स्टूडेंट की टीसी पर मिल जाएगा। बाय द वे, टीसी पर पुराने स्कूल का डाइस कोड नहीं हो तो आप पुराने स्कूल की सब डिटेल्स फिल करके सर्च करेंगे। यहाँ स्टेट, ब्लॉक एंड स्कूल सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो रिजल्ट में आपको उस स्कूल की ड्रॉप बॉक्स लिस्ट शो हो जाएगी। जिस स्टूडेंट को आपको ऐड करना है उसे सर्च और फाइंड करेंगे। यहाँ पर उस स्टूडेंट के पैन नंबर, बेसिक डिटेल्स, प्रीवियस क्लास, एलिजिबल क्लास और आधार डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट इंपोर्ट के एलिजिबल है या नहीं इसका पता भी चल जाएगा। एक्शन बटन के नीचे इंपोर्ट बटन पर प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही बच्चे का पैन कॉपी हो जाएगा और आप वापस उसी पेज पर आ जाएंगे जो स्टार्टिंग में आ रहा था। अगर पहले से पैन है तो यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट करेंगे और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सर्च करेंगे। अब आपके सामने 4 केस आएंगे, जिसमें पहला आपको स्टूडेंट स्टेटस ड्रॉप बॉक्स एंड सेशन लिखा हुआ दिखेगा और आप इस स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। करंट स्कूलिंग स्टेटस में भी ड्रॉप बॉक्स लिखा दिखेगा।
इट मीन्स पिछले स्कूल में इस स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया है और अब कोई भी स्कूल इसको इंपोर्ट कर सकती है। प्रोग्रेशन डेटा भी पिछले सत्र का कंप्लीट किया हुआ आपको प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल्स में दिख जाएगा। अब आप इंपोर्ट करने के लिए क्लास एंड सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ एडमिशन एंटर करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट किए हुए स्टूडेंट स्कूल डैशबोर्ड में क्लासेज में दिख जाएंगे। दूसरे केस में बच्चे की टीसी में लिखे पैन और डेट ऑफ बर्थ से सर्च करेंगे और अगर बच्चे का प्रोग्रेशन डेटा सेशन 2025-26 इनकम्प्लीट है और आप उसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट स्टेटस में एक्टिव प्रोग्रेशन पेंडिंग लिखा दिखेगा और करंट एकेडमिक डिटेल में पिछले सत्र का डेटा शो होगा और इंपोर्ट नॉट अलाउड शो होगा। इस केस में आप लास्ट स्कूल का डेटा फिल होने का वेट करें, प्राप्त करके कार्य पूरा करवाएं और फिर स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरे केस में अगर स्टूडेंट का प्रोग्रेशन डेटा फिल हो गया हो तो स्टूडेंट स्टेटस में एक्टिव शो होगा और करंट स्कूलिंग डिटेल में सेशन 25-26 लिखा दिखेगा, बट इस स्टूडेंट का एडमिशन उसी स्कूल में कंटिन्यू रखा गया है और प्रोग्रेशन डेटा भी फाइनलाइज कर दिया गया है, तो आप इस स्टूडेंट को अपने स्कूल में इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको इंपोर्ट करना है तो पिछले स्कूल में कांटेक्ट करके डेटा को एडिट करवाना होगा, तभी आप इंपोर्ट कर पाएंगे। चौथे केस में बच्चे की टीसी में लिखे पैन एंड डेट ऑफ बर्थ से सर्च करने का प्रयास करेंगे तो स्टूडेंट स्टेटस में इनएक्टिव एंड सेशन डिलीटेड डुप्लीकेट एंट्री दिखेगा और करंट स्कूलिंग डिटेल में भी इनएक्टिव दिखे तो इसका मतलब है ये बच्चा किसी भी स्कूल में अध्ययनरत नहीं है, पिछले स्कूल द्वारा इसे किसी भी कारण से इनएक्टिव कर दिया है। बच्चा ड्रॉप बॉक्स में भी नहीं मिलेगा, आप इसे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है तो आप ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से कांटेक्ट करके डेटा एडिट करवाएं, फिर आप इसे इंपोर्ट कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट को आप इंपोर्ट करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स की आपको जनरल एनरोलमेंट एंड फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अगर कोई स्टूडेंट किसी अन्य राज्य से आया है तो उसे आप इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर पाएंगे। यहाँ एक ही चेंज है, स्टार्ट में आपको उस स्टेट को चूज करना है जहाँ से स्टूडेंट आया है, उसके बाद पैन एंड डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। आगे की सारी प्रक्रिया इंपोर्ट विद इन स्टेट मॉड्यूल की तरह ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।